मैं सोनिका आज दिनांक 30 जुलाई 2025 रात के 2 बजे अपनी मर्ज़ी से अपने घर से जा चुकी हूँ। इसका मेरे जाने का कारण ये था कि पिछले 2 महीने से मेरे माता-पिता और कुछ अन्य लोग जिसमें कि मीना भंडारी, हरीश कराकोटी, कपिल त्यागी और मेरे मामा विक्रम रावत और चाचा जगदीश सिंह चौहान मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। उनके प्रताड़ित करने का कारण ये था कि वो चाहते थे कि मैं अकबर, जो कि मेरे अभी हस्बैंड हैं, उनके खिलाफ़ कोर्ट में बयान दूँ। उनके खिलाफ़ मैं पॉस्को एक्ट लगाऊँ, जिसके चलते वो ये चाहते थे कि मैं उनको जेल के अंदर डाल दूँ। लेकिन मैंने इसका विरोध किया। मैंने ये कहा कि जो भी चीज़ होगी, जो भी बात सही होगी, वो मैं अपने बयान रखूँगी मजिस्ट्रेट के सामने, जो कि मेरे 1 महीने पहले मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए, जिसके चलते मैंने जो चीज़ मेरे साथ घटित हुई थी, वो सारी चीज़ की वर्णना मैंने मजिस्ट्रेट के सामने की। लेकिन वो उनके हिसाब से बयान नहीं थे, तो उनके द्वारा मुझे फिर बार-बार दोबारा से मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू हो गया। मुझे बार-बार जान से मारने की धमकी दी जाती थी। मेरे साथ कुछ लोगों के द्वारा शारीरिक रूप से संबंध बनाने का प्रयास भी किया जाता था। जिसके चलते मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अभी ये है कि मैंने मजिस्ट्रेट के सामने ये बोला था कि मैं अपने घरवालों के साथ रहना चाहती हूँ। ये चीज़ मैंने इसलिए बोली थी क्योंकि मैं चाहती थी कि जो भी हुआ अब दोनों परिवार जो हैं वो अपना शांतिपूर्वक रहें और मैं किसी तरीके का कोई भी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट करना चाहती थी। लेकिन अभी ये सिचुएशन है कि मुझे अभी तक बार-बार मुझे इस चीज़ के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है कि बार-बार मुझे इस चीज़ के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है कि तुम दोबारा बयान दो और अकबर और उसके परिवार के खिलाफ़ बयान दो, पुलिस वालों के खिलाफ़ बयान दो। मुझे बार-बार ये बोला जाता है कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ़ जिनके नाम हम तुम्हें बता रहे हैं, उनके खिलाफ़ तुम्हें बोलना पड़ेगा, जिसमें कि एसीपी सर, एसएचओ सर, ये सब शामिल हैं। इनके खिलाफ़ तुम्हें बोलना पड़ेगा कि इनको 25 लाख रुपए दिए गए तुम्हारे सामने, जिसका मैंने विरोध किया। मैंने कहा कि मेरे सामने जब ये सारी चीज़ें घटित ही नहीं हुई, तो मैं इस चीज़ की वरना क्यों करूँ किसी से? लेकिन मुझे बार-बार इस चीज़ के लिए फ़ोर्स किया जाता था कि तुम्हें मीडिया के सामने बयान देने हैं, वरना हम तुम्हें मार देंगे, जिसमें कपिल त्यागी ने कई बार मुझे मारने की धमकी भी दी, कई बार मारने की कोशिश भी की, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन अब मैं अपने घर में नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे जान का खतरा है। मुझे सुसाइडल थॉट्स आने स्टार्ट हो गए हैं अपने घर में। मुझे वहाँ पे दम घुटने लग गया है। मैं अब वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि अ, इस तरीके से मैंने तो इसलिए अपने माता-पिता के साथ रहने का फ़ैसला कर लिया था कि सब चीज़ें अब सही हो जाएँगी और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसमें विक्टिम मैं ही बन जाऊँगी, क्योंकि बार-बार मुझे इस चीज़ के लिए फ़ोर्स किया जाएगा कि तुम बोलो, इसके खिलाफ़ बोलो। तो मैं वो चीज़ें नहीं कर सकती और इतना मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हुआ, इसीलिए मैं आज अपने घर से अपनी स्वेच्छा से जा रही हूँ और मैं अपने पति के साथ ही जा रही हूँ।